गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में कोई भी आइसोलेटेड एटम जो गैसियस स्टेट में है कितनी एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a compound to attract shared electron towards itself is known as electronegativity of the atom। यानी किसी बॉन्ड में वहाँ पर अभी तक जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हम एक अकेले एटम की बात करते हैं। गैसियस स्टेट में एटम है आइसोलेटेड, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अब अकेले एटम की हम बात नहीं कर सकते। अभी हम बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कोई भी एटम कितनी क्षमता से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसकी कितनी टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सपोज करो हमारा एक पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड है HF। हमारा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और ये कम है, और फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में होते हैं, लेकिन अगर आपका बॉन्ड पोलर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से खिंच जाते हैं किसकी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो ये आएगा पार्शियल पॉजिटिव और ये बनेगा फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। इसी टेंडेंसी को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसको ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, सब ने अपनी अलग अलग स्केल्स बताई। पोलिंग ने एक आर्बिट्रेरी स्केल बताई जिसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बॉन्ड एनर्जी के थ्रू निकाली गई है, एक बॉन्ड एनर्जी के बेस पे उन्होंने अपनी एक स्केल दी थी जिससे फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, यानी वो किसी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल हैं, उनका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो वो किसी से जल्दी से रिएक्ट करते और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 0 यानी मिनिमम और मैक्सिमम है फ्लोरीन की। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है साइज ऑफ द एटम, यानी साइज पे कैसे डिपेंड करती है। अगर आपके एटम का साइज, सपोज करो हमारे पास 2 एटम हैं, एक का न्यूक्लियस ये रहा और इसका साइज इतना है, और एक एटम ये है और इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो जो छोटा साइज है उसमें न्यूक्लियस बाहर वाले, मतलब सपोज करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे और वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल पास है तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और जो दूर है उसको थोड़ा कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यानी छोटे साइज वालों की, जिनका साइज छोटा होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर साइज छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको आप काई से डिनोट करते हो, CHI, काई से डिनोट करते हो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे साइज घटेगा, या अगर छोटा साइज है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में जहाँ बॉन्ड बना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच, उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। साइज बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है, हमारा साइज घटने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज बढ़ने पे न्यूक्लियर चार्ज घटता है। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। और ये भी साइज पे डिपेंड करता है। साइज़ छोटा होने पे ये बढ़ता है और साइज़ बड़ा होने पे ये घटता है।
नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। सपोज करो हमारे पास आयरन है जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 एंड +3। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। जब ये 26 यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसने अभी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, तो इसमें 26 प्रोटॉन्स और 26 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन। इसके आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 24। और इसके 3 निकले, इसके पास कितने बचे? 23 इलेक्ट्रॉन। तो 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू 24 इलेक्ट्रॉन्स। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो Fe जब +2 में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से। यानी आप अंदर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट हमारा आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं, सपोज करो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है 3 तरीके की, sp, sp2 एंड sp3। ये 3 तरीके की आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें sp में हमारा s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50 है। sp2 में अगर आप निकालते हो तो sp2 में हमारा 33.3% है, और sp3 में s कैरेक्टर की परसेंटेज 25 है। और जितनी ज़्यादा s कैरेक्टर की परसेंटेज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। अगर s कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो अगर इनको हम अरेंज करेंगे तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3। s कैरेक्टर ज़्यादा, s कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, s कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे s कैरेक्टर घटेगा, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। तो sp में 50% s कैरेक्टर, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जैसे जैसे s कैरेक्टर घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऐसे ही एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब हम इसका चेंज पढ़ लेते हैं कि पीरियोडिक ग्रुप्स में मूव करने पर और पीरियड्स में मूव करने पर क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हमारे 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में हम मूव करते हैं नीचे को, ग्रुप्स नीचे को मूव करते हैं, और पीरियड्स में हम साइड में मूव करते हैं। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे को मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है एटम का, और साइज़ के ये क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्रुप में अगर आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज इन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल का बढ़ना यानी एटॉमिक साइज बढ़ना, और एटॉमिक साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसलिए ग्रुप में मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अब पीरियड में मूव करें इधर को तो हमारा साइज घटता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि पीरियड में मूव करने पर नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटम जो होता है श्रिंक होता है, उसका साइज घटता है। तो साइज डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन मूविंग इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, 2 रीज़न है यहाँ, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, यहाँ आपका साइज घट रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ये था इसका वेरिएशन पीरियड्स में और ग्रुप्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट मेथड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।